जब हमारे शरीर में ही ईश्वर का निवास है तो फिर हमसे गलत काम क्यों होते हैं? कभी ईश्वर सोता भी है। और अक्सर बहुत जगह ईश्वर अपनी शेष शैया में आराम से सो रहा है, तुम अपना गलत काम करे जा रहे हो, किए जा रहे हो। इसलिए जब तुम गलत काम करके तुम्हें दिक्कत होती है तब पुकारो तो ईश्वर जगने लगता है, तब जग के बोलता रहे भाई कोई बात नहीं, छोड़ो अब आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। इसलिए ऐसे बोलते ईश्वर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फिक्र नहीं करो। ईश्वर कोई गलत काम नहीं कराता है, ईश्वर को नहीं जानने से गलत काम होता है। गलत काम माने क्या? जिस काम से हमें भी दुख मिले औरों को भी दुख मिले, वो गलत काम। गलत काम माने क्या? जिससे कम समय के लिए सुख और दीर्घ काल तक मुसीबत दुख झेलना पड़े, वो गलत काम। यदि वैसा होने लगता है हमसे तो वो बेहोशी की वजह से हो गया। जब हम सो रहे थे तो हो गया, बेहोश थे तो हो गया। बेहोशी व्यक्ति ही गलत काम करता है। और जब जागते हैं हमें इसका ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो गया तो फिर शांत हो जाएंगे। मन से अच्छा आगे से ऐसे नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, उसको समर्पण कर दिया, आगे से ऐसे नहीं होएगा। ये संकल्प लेके चले। मान लो कभी कभार संकल्प टूट गया, छूट गया, कोई बात नहीं, फिर से उठाओ। ऐसे करते करते जीवन में कभी ना कभी इन चीजों सबसे मुक्त हो ही जाते हो। इसीलिए साधना, सत्संग, ये सब की बहुत महत्व है, बहुत जरूरी है जीवन में। बार बार जब सत्संग करते रहते हो, साधना में रहते हो, सेवा में जुड़े रहते हो, तो देखना फिर अपने से गलतियां फिर होती नहीं है, ऐसे हो जाता है जीवन। गुरु जी, क्या भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग कुछ कम ज्यादा है या समान है? हमें भक्ति से ज्ञान होता है या ज्ञान से भक्ति मिलती है? एक ही कुर्सी की दो चार पहिए जो होते हैं वो सब समान ही होते हैं। किसी एक पहिए को खींचो, सब बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। मान लो तुम्हें रसमलाई क्या पता है, तभी ना पसंद करोगे। अच्छा, आपको पसंद है तभी ना उसके बारे में जानकारी करोगे। जिसकी रुचि होती है उसको जानने की इच्छा होती है ना? तो रुचि भक्ति है, उसको जानकारी करना ज्ञान है। ये दोनों साथ साथ है। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई दीवार नहीं है, विभाजन नहीं है जैसे सोचते हैं। बहुत बड़ा विभाजन नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान में कोई गति नहीं होगी। जिसमें रुचि नहीं है उसके बारे में जानने की कहाँ आसक्ति होगी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, माने खगोल विज्ञान के बारे में तुझ में रुचि हो तो तुम उसको पढ़ोगे, जानोगे, उस दिशा में चलोगे। गणित शास्त्र पर यदि रुचि होता हो तो गणित पढ़ते हो, ज्ञान होता है। रुचि ही नहीं है तो पढ़ोगे कहाँ? और जब जानते नहीं हो तब रुचि कैसे होगी? जिस चीज के बारे में जानते नहीं उसको पसंद कैसे करेंगे? कोई कहे एरप्पा पसंद है तुमको, एरप्पा क्या जानते ही नहीं, कैसे पसंद करो? तो एरप्पा वो साउथ अफ्रीकन कोई हो, वहां बैठे रहो, एरप्पा, उनकी जीभ में पानी आने लग जाएगा। देखिए उसको पता एरप्पा माने क्या। मखाई का मालपूड़ी जैसे बनाते हैं उसको एरप्पा कहते हैं। मालपूड़ी का बनाते हैं ना महाराष्ट्र में, बिल्कुल वैसा होता है मालपूड़ी जैसा, वो उसका नाम एरप्पा है वहां।
वो बनता है मकाई से। तो हम वो तो जानते ही नहीं क्या हम रप्पा। एक बार हम प्लेन में जा रहे थे, तो एक बीच में ट्रांजिट स्टेशन था वहाँ साउथ अमेरिका में। तो वहाँ 1.5 घंटे थे, तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चलने में। वो 1.5 घंटे जब हम वहाँ थे एयरपोर्ट में, हमारे साथ में लोग थे और एक सज्जन वहाँ तो काउंटर में कुछ टिकट विकेट लेना है, कुछ भरना पड़ता है, कहता है एयरपोर्ट टैक्स। एयरपोर्ट टैक्स में लंबी क्यू थी। वो भी खड़े होके वहाँ गए। वो हाथ में रप्पा लेके खा रहे। वो खा रहे थे तो वहां टिकट लिया, टिकट के काउंटर में पहुंचे। वो काउंटर वाली पूछी मैंने कि ये रप्पा कहाँ से मिला। वो बोले यहीं से, इसी एयरपोर्ट में तो लिया था मैंने, खरीदा था। तो वही वो टिकट काउंटर, सब टिकट तो इनको दे दिया, पैसे भी नहीं लिया, काउंटर छोड़ के भाग गए रप्पा खाने के लिए। अब अरे देवता, उसी जगह पर, उसी जगह काम कर रही है, वहीं बगल में स्टॉल है, वहीं ये चीज मिलती है, उसको पता ही नहीं। तो लोग क्यू में खड़े हैं, इतनी लंबी क्यू है, और हमारे साथ में जो हम टिकट ले, उन्होंने अभी क्या करें, उसने तो पैसा भी नहीं लिया, टिकट तो दिया हमको 5-6 लोगों का। अब मन नहीं कर रहा था कि बिना पैसे दिए हम चले किसी प्लेन में, वो तो आए ही नहीं। हमने कहा हम वहां पैसे रखे, आ जाना अंदर काउंटर के अंदर, बाकी लोग तो खड़े हैं और हम लोगों के प्लेन का टाइम हो गया। वो रप्पा खाने में लग गए। तो ज्ञान जब नहीं होता उस पर रुचि नहीं आएगी, और रुचि नहीं होता तो ज्ञान नहीं होगा। तो युगपथ चलता है दोनों, थोड़ा रुचि होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान हुआ ज्यादा रुचि हुआ। इसलिए संसार का ज्ञान होने पर भी भक्ति हो जाती है, परमात्मा में भक्ति। ये कॉस्मोलॉजी कहते हैं, खगोल शास्त्र पढ़ो, कितने अनंत ब्रह्मांड है, इसका और जोड़ नहीं है, कितने तारे सितारे, कितने, कहते अखंड भूमंडल, कहते अखंड भूमंडल, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, कहते अखिलांड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड का ये जो विस्तार है, इसके स्वामी भगवान परमात्मा है, आत्मा है परमात्मा। तो ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसका ज्ञान होने से ऐसी भक्ति उदय हो जाता है जीवन में। तो ज्ञान से भक्ति उदय होता है, और भक्ति से फिर ज्ञान में रुचि लगने लगती। तो मैं तो नहीं मानता हूं ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक ही सिक्के का 2 पहलू है। ठीक है ना।